पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो भगवान में आपकी आस्था को जगा सकता है, उड़ीसा में मौजूद एकमात्र ऐसा मंदिर है जो आपके तार्किक बुद्धि को चुनौती दे सकती है। दोस्तों, दुनिया में चमत्कारों की बातें की जाती है, लेकिन उस चमत्कार को हर कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकता। इसीलिए ज़्यादातर लोग चमत्कार पर विश्वास नहीं करते। एक ऐसा भव्य मंदिर भक्तों की आस्था केंद्र और विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशी श्रद्धालुओं के भी आकर्षण का केंद्र है। मंदिर का आर्किटेक्चर इतना भव्य है कि दूर दूर के वास्तु विशेषज्ञ इस पर रिसर्च करने आते हैं। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी कई तमाम विशेषताएं हैं। साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई है। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम पुरी, रामेश्वरम, द्वारिका और बद्रीनाथ है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। उसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा की पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है, जहां प्रभु जगन्नाथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। पुरी में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव करता है द मैग्निफिसेंट जगन्नाथ मंदिर। 12वीं सदी का ये मंदिर भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित है। ये मंदिर 4 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा इलाकों में फैला हुआ है। ये मंदिर करीब 22 फीट ऊंची दीवारों से चारों तरफ घिरा हुआ है, जिसे मेघनाथ पाचेरी कहा जाता है। मुख्य मंदिर की ऊंचाई है 200 फीट यानी तकरीबन ताजमहल जितनी, और इसके चारों ओर एक और दीवार है जिसे कुर्मबेधा के नाम से जाना जाता है। मंदिर के शिखर पर एक चक्र है जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है। पुरी के किसी भी कोने से श्री विष्णु जी के इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह सामने की तरफ भी नजर आता है। मुख्य मंदिर के आसपास करीब 30 छोटे बड़े हिंदू मंदिर है, जहां हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस मंदिर को लेकर कई सारे रहस्य आज भी अनसुलझी है। आमतौर पर मस्जिद या मंदिर किसी भी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के जाना निषेध है। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है, उस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। इस तरह की घटनाएं पूरी तरह से अपने आप में भगवान श्री जगन्नाथ का प्रमाण देता है। दोस्तों, मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर तरह तरह की बातें की जाती है। मंदिर का निर्माण गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चूड़ागंगा देव ने 12वीं शताब्दी में किया था। जैसा कि उनके वंशज नरसिंह देव द्वितीय की केंदुपट्टम ताम्रपत्र शिलालेख से पता चलता है। अनंत वर्मन मूल रूप से एक शैव थे और CE 1112 में उत्कल क्षेत्र में, जहां मंदिर स्थित है, विजय प्राप्त करने के कुछ समय के बाद वो वैष्णव बन गए। मंदिर के इतिहास में एक कहानी के अनुसार इसकी स्थापना अनंग भीमदेव द्वितीय द्वारा पूरी की गई थी। गंग राजवंश और सूर्यवंशी राजवंश सहित बाद के राजाओं के शासनकाल के दौरान मंदिर परिसर को और विकसित किया गया था। किंवदंती के अनुसार पहले जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भरत और सुनंदा के पुत्र राजा इंद्रद्युम्न और महाभारत और पुराणों में वर्णित एक मालव राजा द्वारा
किया गया था। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और अन्य पुराणों और बाद में ओडिया कार्यों में पाया गया पौराणिक ग्रंथ बताता है कि भगवान जगन्नाथ को मूल रूप से विश्ववासु नामक एक साबर राजा द्वारा भगवान नील माधव के रूप में ओडिशा में पूजा की जाती थी। देवता के बारे में सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने भाई विद्यापति को भगवान का पता लगाने के लिए ओडिशा भेजा, जिसकी विश्ववासु ने एक घने जंगल में एक गुफा में गुप्त रूप से पूजा किया करती थी। विद्यापति ने बहुत कोशिश की लेकिन जगह का पता नहीं लगा सके, लेकिन अंत में विद्यापति विश्ववासु की बेटी ललिता से शादी करने में कामयाब रहे। विद्यापति ने तो ललिता का दिल जीत लिया, लेकिन विश्ववासु के दिल जीतने के लिए और नील माधव के दर्शन के लिए हर संभव प्रयास किया। अंततः बार बार अनुरोध पर विश्ववासु ने अपने दामाद विद्यापति को उनकी आंख में एक पट्टी बांध के उस गुफा में ले गए जहां भगवान नील माधव की पूजा की जाती थी। उन्होंने नील माधव को देखकर देखते ही रह गए। विद्यापति बहुत बुद्धिमान थे। रास्ते में जाते समय उसने सरसों की राई जमीन पर गिरा दी ताकि जब सरसों की बीज अंकुरित होके फूल आए तो गुफा में जा सके। कुछ दिनों के बाद बीज अंकुरित हुए, जिससे उन्हें बाद में गुफा का पता लगाने में मदद मिली। बाद में विद्यापति गुफा से नील माधव की उस दिव्य पदार्थ को चोरी करते हुए साथ में अपने राज्य लौट आए। राजा इंद्रद्युम्न जगन्नाथ जी की इस दिव्य पदार्थ पर तो दर्शन कर लिया, लेकिन उनकी और इच्छा थी कि जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया दर्शन करे और उनका पूजा करे। उसी दौरान जब राजा ने अपनी प्रजा को बुलाकर प्रभु विष्णु जी के उस दिव्य रत्नों में दर्शन करने के लिए कहा तो उस दिव्य पदार्थ का रोशनी दोगुना हो गया और कोई भी प्रजा भगवान को देख नहीं पाए। राजा निराश हो गए। तब एक दिव्य आवाज ने पुकारा और राजा को एक भव्य मंदिर निर्माण करने को कहा और साथ में श्री विष्णु जी ने उन्हें कहा कि उनके जगन्नाथ स्वरूप का दर्शन उन्हीं के माध्यम से होगा। उसके लिए पुरी में मंदिर निर्माण के साथ उन्हें मूर्ति के भी निर्माण कार्य करना है। ये कहते हुए इस दिव्य आवाज आकाश में लीन हो गया। बाद में विष्णु जी के निर्देश के अनुसार इंद्रद्युम्न ने विष्णु जी के लिए एक शानदार मंदिर का निर्माण किया। बहुत सी कोशिशों के बाद आखिर मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। एक दिन नींद के दौरान राजा को भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। साथ ही एक सूक्ष्म आवाज ने उन्हें समुद्र के किनारे एक तैरते हुए सुगंधित वृक्ष प्राप्त करने और उससे मूर्तियां बनाने का निर्देश दिया। राजा निर्देश के अनुसार पूरी समुद्र तट पर गए। वहां सच में एक पेड़ तैरता हुआ दिखा। राजा बहुत खुश थे, पर कोई भी उस दिव्य लकड़ी को समुद्र तट से उठाने और महल तक लाने में सक्षम नहीं थे। तुरंत राजा उत्तर देश यानी ओडिशा चले गए और नील माधव के प्रिय भक्त विश्ववासु को साथ में ले आए। राजा इंद्रद्युम्न, विद्यापति और विश्ववासु तीनों ने उस लकड़ी को उठाने में सफल रहे, लेकिन जब उस लकड़ी में से भगवान जगन्नाथ जी के मूर्ति बनाने हेतु कोई भी शिल्पकार उस दिव्य लकड़ी में से कुछ भी नहीं तरस पाया, और क्योंकि किसी ने भी भगवान विष्णु को कभी देखा ही नहीं था, इसलिए कोई भी श्री हरि जी के छवि तरस नहीं पाया था। उसी बीच देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने राजा को मूर्ति बनाने में भरोसा दिलाया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा कि 21 दिन तक उनकी काम में कोई भी बाधा ना डालें और उतने दिन तक वो बंद गृह में मूर्ति बनाएंगे और मूर्ति बनाने तक कोई भी उस गृह में प्रवेश नहीं करेंगे। राजा ने फौरन शर्त को मान लिया, लेकिन 15वें दिन के बाद रानी का सब्र टूट गया और उन्होंने दरवाजा खोल दी। दरवाजा खुलने के बाद राजा ये देखकर बेचैन हो गए थे कि बढ़ई गायब हो चुके थे और अपने पीछे
लकड़ी की अध्वनी मूर्ति छोड़ गए थे। उस दिव्य वृक्ष की लकड़ी से बना भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति को आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा किया जाता है। दोस्तों, इस मंदिर के 4 प्रवेश द्वार है: गज द्वार, व्याघ्र द्वार, अश्व द्वार और सिंह द्वार। सिंह द्वार, जिसका संस्कृत में अर्थ है शेर द्वार, मंदिर के 4 द्वारों में से एक है और इसे मुख्य द्वार बनाता है। सिंह द्वार का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि प्रवेश द्वार के दोनों ओर झुके हुए शेरों की 2 विशाल मूर्तियां मौजूद हैं। 22 पहाड़ या 22 सीढ़ियों की उड़ान मंदिर परिसर में जाती है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज गुम हो जाती है। इस तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समंदर की ध्वनि फिर से आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के इस तरह के रहस्य हर किसी को चौंका देने वाली बात है। पुरी के रसोई दुनिया में सबसे विशाल है, जो इसकी लंबी 100 फीट और चौड़ाई 150 फीट है। परंपरा ये मानती है कि मंदिर की रसोई में खाना पकाने वाले सभी महाप्रसाद की देखरेख स्वयं श्री मंदिर की महारानी देवी महालक्ष्मी करती हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ा। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। उसके बाद सबसे नीचे का बर्तनों का प्रसाद तैयार होता है। लेकिन आषाढ़ के महीने में आमतौर पर जून या जुलाई के महीने में एक बार उन्हें बड़डांड अर्थात मुख्य सड़क पर लाया जाता है और लंबी 3 किलोमीटर यात्रा श्री गुंडीचा मंदिर तक विशाल रथों में की जाती है, जिससे जनता को दर्शन करने की अनुमति मिलती है। इस त्योहार को रथ यात्रा के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है रथों की यात्रा। पुरी के रथ विशाल पहिएदार लकड़ी के ढांचे हैं जो हर साल नए सिरे से बनाए जाते हैं और भक्तों द्वारा खींचे जाते हैं। जगन्नाथ का रथ लगभग 45 फीट ऊंचा और 35 फीट चौकर है और 16 पहिया है, जिसे नंदी घोष कहते हैं। ताल ध्वज भगवान बलराम एवं सुभद्रा के रथ को दर्प दलन के नाम से जाना जाता है। पुरी के कलाकार और चित्रकारों रथ को सजाते हैं और पहियों पर फूलों की पंखुड़ियों और अन्य डिजाइनों को चित्रित करते हैं। श्री जगन्नाथ धाम पुरी भगवान जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी का शाश्वत निवास है। जैसा कि उनकी नाम से ही पता चलता है, उन्हें दुनिया के विभिन्न धार्मिक परंपराओं में अनंत नामों और रूपों में पूजे जाने वाली सभी सृष्टि के सर्वोच्च देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है। अनादिकाल से अनगिनत दूर दूर से भक्तों ने पुरी में उनकी मंदिर में उनकी पूजा की है। उनकी महिमा वास्तव में अद्वितीय और अद्वितीय है। श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु सभी पर कृपा करें। जय जगन्नाथ।